नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आज आप मेरे चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, WAG-9 हमारे इंडियन रेलवे का एक ऐसा पावरफुल फ्रेट लोकोमोटिव जो कि हमारी मालगाड़ियों को 100 kmph की स्पीड पर ले जाता रहा है वेग 12 के आने से पहले। यही लोकोमोटिव मॉन्स्टर लोकोमोटिव रहा है वेग 12 से पहले, और अब वेग 12 के बाद ये सेकंड सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव है फ्रेट लोकोमोटिव की श्रेणी में इंडिया में। तो वेग 9 के जितने भी फैंस हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर आई है, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, WAG-9 एक 6000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है और वेग 12 का बिल्कुल आधा है। 2-3 साल पहले एक खबर आई थी इंडियन रेलवे की तरफ से कि वो वेग 9 लोकोमोटिव की हॉर्स पावर को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो फ्रेट की ढुलाई है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए ऐसे लोकोमोटिव की ज़रूरत है जिसकी हॉर्स पावर ज़्यादा हो और लंबी से लंबी रेलगाड़ी को वो खींच सके और इंडिजिनियसली इंडिया में ही ये बना हो। CLW ने बेड़ा उठाया और कुछ लोकोमोटिव्स के अपग्रेडेशन किए गए, जिसमें WAP-5 की पावर को इंक्रीज किया गया। वो एक पैसेंजर क्लास है। फिर एक पैसेंजर क्लास लोकोमोटिव WAP-7HS बनाया गया, क्योंकि एक फ्रेट लोकोमोटिव के अंदर भी डेवलपमेंट करने थे। तो WAG-9 के अंदर 9000 हॉर्स पावर का इंक्रीमेंट किया गया। पहला लोकोमोटिव रूल्ड आउट हुआ था 2019 के अप्रैल महीने में। मैंने वीडियो बनाई थी, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। उसमें मैंने हर चीज बताई कि किस तरीके से चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स प्रोडक्शन यूनिट ने इसके अंदर जो प्रोपल्सन सिस्टम है उसको डेवलप करवाया, इसकी शैल में चेंजेस किए, इसके जो कंट्रोल यूनिट है उसके अंदर चेंजेस किए और 9000 हॉर्स पावर तक अचीव कर लिया। इसकी खास बात क्या है दोस्तों, ये लोकोमोटिव एक सिंगल यूनिट में 9000 हॉर्स पावर प्रोवाइड करता है। ये डबल यूनिट नहीं है वेग 12 की तरह, और सिंगल यूनिट होने की वजह से इसका वेट कम रहा है और 9000 हॉर्स पावर में भी इंक्रीमेंट हो गया। 1190 किलोवाट की ट्रैक्शन मोटर बनाना ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी इंडियन इंजीनियर्स के लिए, जो बनाने में सफल रहे, और CLW ने इंडिजिनियसली इसको डेवलप करा। ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं, ये भी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो में मिल जाएगा। टेक्निकल बातें अगर जानना चाहते हैं तो टेक्निकल तो वहाँ पे पूरा ही मिलेगा भर भर के आपको। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा पहला लोकोमोटिव 9001 जो कि वेग 9HH नाम से जाना गया, इसके अंदर जो प्रोपल्सन सिस्टम का ऑर्डर दिया गया था वो मेधा सर्वो ड्राइव्स को दिया गया था। तो इसके अंदर आप कभी भी इस लोकोमोटिव को देखेंगे तो मेधा सर्वो ड्राइव्स का ही प्रोपल्सन सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। 9HH का मतलब है, पहले H का मतलब है हाइयर एक्सल लोड और दूसरे H का मतलब है हाई पावर रेटिंग, जो कि इसकी इंक्रीज करी गई है। इतना आप लोगों को पता लग गया। अब बात ऐसी आई थी कि इसको दिया कहाँ गया था। तो दोस्तों, रेल पोस्ट के द्वारा मुझे कुछ टाइम पहले जानकारी मिली थी कि ऐसे कुछ इंजन्स हैं जिनका एलोकेशन हुआ है। तो उनके अनुसार बताऊं, 9001 पहला लोकोमोटिव गोमो GMO सेट को दिया गया ईस्ट सेंट्रल रेलवे की। जो भी वहाँ रहता है वो वहाँ पर उसको देख सकता है। अगला लोकोमोटिव 9002, ये लोकोमोटिव जब सामने आया दोस्तों तो पता लगा 2020 का वक्त था। ये जो ट्रायल पे जा रखा था पहला लोकोमोटिव, और पहले के बाद जब दूसरा बना तो इनके जो ट्रायल्स हुए, तो 28 अप्रैल 2020 को मैंने वीडियो बनाई थी कि इसके ट्रायल सक्सेसफुल हो गए हैं। 100 kmph पे चलने के लिए इसको ऑर्डर दे दिया गया है, क्लियरेंस मिल गया है। हम बहुत खुश हुए थे, कोरोना का वक्त था, मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने बहुत प्यार दिखा था वीडियो पे, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी मैंने ज़्यादा टेक्निकल जानकारी देने की कोशिश करी है। इसके बाद दोस्तों 9003 लोकोमोटिव भी बनाया गया, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए 9002 लोकोमोटिव के अंदर किसका प्रपल्सन सिस्टम लगा था। तो दोस्तों, इसके अंदर लगा था सिमेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया प्रपल्सन सिस्टम, जिसके अंदर ट्रैक्शन मोटर आ गई और ट्रैक्शन मोटर के लिए जो पावर कन्वर्टर होते हैं वो भी आ गए। आप जानना चाहते हैं ये लोकोमोटिव कहाँ एलोकेट किया गया, तो रेल पोस्ट जो कि एक ट्विटर हैंडल है उसके द्वारा यही पता लगता है कि टाटा नगर साउथ ईस्टर्न रेलवे की जो इलेक्ट्रिक लोको शेड है वहां पर इसको दिया गया। यहां से आप पता लगा सकते हैं कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे की गोमो और टाटा नगर के साउथ ईस्टर्न रेलवे इलेक्ट्रिक लोको शेड को अगर ये दिया गया है तो ये इसलिए दिया गया है क्योंकि वहां से ही हमारी लंबी लंबी रेलगाड़ियों का संचालन होता है। कौन सी रेलगाड़ी, जो कि लोह अयस्क आयरन और जिसे कहते हैं और भारी भरकम कोयले की लंबी लंबी रेलगाड़ियां चलाता है। 9003 की बात करूं तो ये लोकोमोटिव आखिरकार आज ट्विटर हैंडल पर डाल दिया गया है CLW के। वेग 9HH 9003, इसके अंदर कौन सा प्रपल्सन सिस्टम लगा है। तो दोस्तों, रेल पोस्ट के द्वारा ये मुझे पता लगता है कि
इसके अंदर BHEL का प्रपल्शन सिस्टम ट्राई किया गया है और BHEL उन PSUs में से एक है जो कि नॉन रेलवे सब्सिडरी है, मतलब रेलवे से इसका कोई नाता नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली जो इसका काम करने का तरीका है उसमें ये WAG-9 जैसे लोकोमोटिव भी बनाया करती है, वो भी इनके प्रोडक्ट का एक हिस्सा है। तो टाटा नगर को ही दिया गया है ये लोकोमोटिव। ये भी रेल पोस्ट के द्वारा मुझे कुछ वक्त पहले पता लग गया था, लेकिन ऑफिशियल न्यूज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था। साउथ ईस्टर्न रेलवे की इस टाटा नगर इलेक्ट्रिक लोको शेड को दिया गया है। अब यहाँ से आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि WAG-9HH क्या है, क्या इसकी मोटर है और किस तरीके से ये WAG-12 से डिफरेंट लोकोमोटिव है। अब मैं बात करता हूँ कि ओल्ड वाले WAG-9 और न्यू वाले WAG-9HH के अंदर क्या डिफरेंसेस आए। 500 किलो न्यूटन का इसके अंदर भी ट्रैक्टिव एफर्ट है और पहले वाले में भी लगभग इतना ही ट्रैक्टिव एफर्ट अचीव करने की पावर थी, लेकिन 3000 हॉर्स पावर का फ़र्क क्या पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। ये ग्राफ है आपके सामने जो कि CLW ने यहाँ पोस्ट किया है। इस ग्राफ में पता लगता है कि स्पीड और ट्रैक्टिव एफर्ट का ग्राफ है, ट्रैक्टिव एफर्ट वर्सेस स्पीड का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 kmph की मैक्सिमम स्पीड इनके पास है। अब यहाँ से हम पता कैसे लगाएं कि इन दो लोकोमोटिव के बीच में क्या डिफरेंसेस आए हैं, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं 500 किलो न्यूटन का जो ऊपर लिखा हुआ है ट्रैक्टिव एफर्ट, वहाँ से ब्लू और रेड लाइन निकल रही है। तो ब्लू वाली जो है वो पुराने वाले WAG-9 की है और अपग्रेडेड WAG-9HH जो है उसकी रेड वाली लाइन है। अब 500 किलो न्यूटन से शुरुआत होती है लगभग, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है लोकोमोटिव की, तो 40 की स्पीड पर इसका ट्रैक्टिव एफर्ट गिरना शुरू होता है। आपके सामने है, गिरते गिरते 50 की स्पीड अचीव करते करते ये ट्रैक्टिव एफर्ट सिर्फ 400 किलो न्यूटन का रह जाता है। मतलब कि स्पीड बढ़ने पर हमारा जो टॉर्क है वो तो कम हो गई, तो इसलिए ट्रैक्टिव एफर्ट भी हमारा कम हो रहा है। तो कम डब्बे खींचने में सक्षम होगा लोकोमोटिव ज़्यादा स्पीड में। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं लास्ट में जाते हुए जब ये 100 kmph की स्पीड को अचीव कर लेता है पुराना वाला, तो ब्लू कलर की लाइन को देखिए, ये 200 के ट्रैक्टिव एफर्ट से भी नीचे आ गई है। मतलब लगभग 180 किलो न्यूटन के ट्रैक्टिव एफर्ट तक ही रह जाता है रेस्ट्रिक्टेड ये लोकोमोटिव। लेकिन जब से हमने पावर बढ़ाई है तो ऊपर वाला लोकोमोटिव आप देखिए, रेड कलर की लाइन को देखिए, इसने 100 kmph की स्पीड को जब अचीव करा है तो इसने लगभग 250 किलो न्यूटन तक का ट्रैक्टिव एफर्ट बनाया रखा है। इसका मतलब पावर इंक्रीज़ होने से हमारी डब्बे जो खींचने की क्षमता है वो अभी भी बरकरार है 100 kmph की स्पीड पे होने के बावजूद भी। अब देखते हैं कॉन्टीन्यूस ट्रैक्टिव एफर्ट। तो कॉन्टीन्यूस ट्रैक्टिव एफर्ट अगर 360 किलो न्यूटन का इस लोकोमोटिव के पास है जो नया वाला है, तो पुराने वाले के पास 325 किलो न्यूटन का कॉन्टीन्यूस था। लेकिन 325 के अंदर भी रेस्ट्रिक्शन ये थे कि 325 का उसमें भी वो 50 kmph की स्पीड तक ही कॉन्टीन्यूसली अप्लाई कर पाता था। लेकिन नया वाला जो है वो 360 किलो न्यूटन को कॉन्टिन्यूस बनाए रख सकता है 70 kmph की स्पीड तक भी। और DFC में हमको यही तो चाहिए, DFC के अंदर यही WAG-9HH उतार दिया जाए। 70 kmph की स्पीड को कॉन्टिन्यूस ट्रैक्टिव एफर्ट 360 अगर प्रोवाइड कर देगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि WAG-12 के साथ अगर हम WAG-9 को जोड़ देंगे, वो भी 9000 HP वाला, जो कि अभी तक नहीं जोड़ा गया है। बाकी कुछ अफवाह उड़ी थी कि WAG-9 9000 HP का लगाया गया था, लेकिन वो नॉर्मल वाला था जो अभी इनॉग्रल रन हुए थे DFC में। तो अगर ये नया वाला जोड़ दिया जाएगा तो आप सोच सकते हैं 9000 प्लस 12000, हम यहाँ से पता लगा लेंगे कितना हो गया। ट्रैक्टिव एफर्ट तो ओवरऑल इंक्रीज होगा ही होगा, हॉर्स पावर हमारी हो गई 21,000। तो 21,000 HP बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर हम एक WAG-12 को बचा लेंगे, बचाने में सफल रहेंगे। एक तो सस्ता लोकोमोटिव 9000 हॉर्स पावर का हमारे पास खुद ही जिसको हमने बनाया, तो एक WAG-12 की कमी हमको नहीं खलेगी। एक WAG-12 कहीं और जाके काम कर पाएगा। 2 WAG-12 लगाने की जगह एक WAG-9HH और एक WAG-12 लगा देंगे। तो दोस्तों इन दोनों लोकोमोटिव की टेक्निकल अगर आपको जानकारी के बेसिस पर कंपैरिजन भी चाहिए तो वो भी मैंने करा हुआ है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आई होप मैं आपको पूरा समझाने में सफल रहा हूँगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपको कितना अच्छा लग रहा है वो भी बताइएगा इस लोकोमोटिव के प्रोडक्शन को देखते हुए, क्योंकि प्रोडक्शन तो हो रहा है और आगे डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन चालू रहेंगे। 3 कंपनी के अगर इन्होंने प्रपल्सन सिस्टम यूज़ करे हैं तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो एनालिसिस करा ही होगा कि किसका सबसे बेस्ट रहने वाला है, उसके आगे हिसाब से और ऑर्डर दिए जाएंगे। अब हम लोगों का इंतज़ार है, इसी के साथ एक ऑर्डर दिया गया था WAP-7 का भी 9000 HP तक इंक्रीमेंट। अब उसका इंतज़ार है वो कब तक करते हैं। अगर ये कर दिया ना रेलवे ने तो दोस्तों हमको 26 से 28 कोच की ट्रेन
पैसेंजर सेगमेंट में देखने को मिल सकती है आगे आने वाले भविष्य में। एक्सप्रेस और मेल ट्रेन में 26 से 27 कोच लगा सकते हैं हम, अगर हमारे पास इतनी हॉर्स पावर का WAP7 लोकोमोटिव आ गया। और स्पीड तो आप लोग जानते ही हैं कितनी ज़्यादा है हमारे WAP7 के अंदर। तो देखते हैं, आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।